गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम नए अपने टॉपिक होस्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम उसमें कुछ नए क्वेश्चन और नई ट्रिक्स सीखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 35 छात्रों की आयु का औसत है 14.8 वर्ष। तो एक नया छात्र आ जाने से उस कक्षा का अब औसत 14.9 वर्ष हो गया है। तो नए छात्र की आयु ज्ञात करो। इसको कई सारे मेथड है। अगर हम इसको कैलकुलेशन मेथड से करेंगे तो 35 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 36 जो एक छात्र और बढ़ गया तो 36 को 14.9 से मल्टीप्लाई करके जो कैलकुलेशन से रिजल्ट आता है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमारे नए छात्र की आयु आ जाएगी। लेकिन हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि एग्जाम में कैसे हम टाइम को बचाएं। तो देखो, हम डायरेक्ट मेथड से कितने छात्र हैं हमारे पास 35 स्टूडेंट है ना। 35 स्टूडेंट का 14.8 ये एवरेज था, ठीक है। अब एक छात्र नया आ गया तो कितने हो गए 36 स्टूडेंट और कितना हो गया 14.9 ईयर्स, ठीक है। तो अब हमारा एवरेज बढ़ रहा है ना। पहले हमारा था 14.8 ईयर्स और अब हमारा एवरेज बढ़ के हो गया 14.9 ईयर्स। तो कितना बढ़ रहा है 0.1 बढ़ रहा है ना। कितना बढ़ रहा है 0.1 ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो नया छात्र आने से मतलब कि एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक छात्र का 14.888 ईयर मान लिया। तो अब नया छात्र आ रहा है मतलब उसका वजन औरों के मुकाबले बढ़ा ना। तो 14 पहले हमारा था 14.8 ईयर, ठीक है। अब 36 छात्र हो गए हैं तो उनका हो गया 14.1 1.1 है। 0.1 बढ़ाना, 0.1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3.6। अब इसको जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि वजन बढ़ रहा है ना कि डिक्रीज हो रहा है। अगर कम होता है एवरेज हमारा तो हम माइनस करते और अगर बढ़ रहा है तो हम प्लस कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा 8 + 6 कितना हो गया 4। 1 कैरी चला गया तो 1 4 कितना 5 और 3 कितना हो गया 8। ये इसकी एग्जैक्ट छात्र आ जाएंगे नए स्टूडेंट की एवरेज, नए छात्र की आयु। इसको हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं जिसमें आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। लेकिन अगर मैथ में देखो कभी फॉर्मूले पे आप मत चलो, डायरेक्ट करने की कोशिश करो, मैथ में रटने की कोशिश मत करो। फिर मैं आपकी सुविधा के लिए एक फॉर्मूला इजाद किया है मैंने। एज ऑफ न्यू कमर, ये अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर एग्जाम में आते हैं ऐसे न्यू कमर। एज ऑफ न्यू कमर इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ present student into increment of average। इसको आप इस फॉर्मूले में ही डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। नए छात्र की एज निकाली है तो नया छात्र का एज ओल्ड एवरेज कितना है, ओल्ड हमारा पुराना वाला औसत यहाँ पुट करोगे। नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट अब कितने हैं, मतलब वर्तमान में कितने स्टूडेंट है
उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, इंक्रीमेंट होगा एवरेज, एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ उसको। ठीक है, आगे समझ में। अब एक नया और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके सामने अब एक नया क्वेश्चन है कि एक कक्षा है, कोचिंग कक्षा है, उसमें 24 छात्र है, उनका औसत वजन है 35 kg। अगर अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो वजन अब बढ़कर 400 ग्राम और बढ़ जाता है, तो अध्यापक का वजन ज्ञात करो। अध्यापक का वजन ज्ञात करने के लिए तो आपको मैंने सीधा सा बताया था कि 24 छात्र है, इसको चाहे आप फॉर्मूले से पुट कर लो कि अध्यापक की आयु बराबर औसत पुराना औसत प्लस वर्तमान में जो भी है, वर्तमान में कुल संख्या इन बढ़ोतरी कितनी हुई। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया। इसमें आप लिख सकते हो पुराना औसत कितना है, पुराना औसत है आपका 35 kg, और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, वर्तमान कितने हो गया। अगर 25 छात्र थे तो एक टीचर भी इसमें शामिल हो गया तो कितना होगा 25। इंक्रीमेंट कितना हुआ 400 ग्राम का, मल्टीप्लाई कर दो 35 प्लस 25 चौकम 100 तो 0 10 kg बढ़ गया, 45 kg आ गया। ये तो हम ऐसे फॉर्मूला बना के लिख दिए, या डायरेक्ट ऐसे कर लो। पहले हमारा कितना हो रहा था 24 छात्र थे, 35 kg हमारा औसत था। ठीक है, अब 25 छात्र 25 हो गए कुल, और वजन कितना बढ़ रहा है 35.40 ग्राम। ठीक है, पहले हमारा था वजन 35, अब वजन कितना बढ़ा 400, तो 25.4 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 100 कितना है 10, इसमें ऐड कर दिया। जब भी बढ़ता है तो ऐड करेंगे, अगर घटता है तब हम माइनस कर देते हैं। समझ गए, क्योंकि बढ़ेगा तो मतलब उसका वजन ज्यादा ही है, ना कि कम है। अगर कोई कम वजन का उसमें शामिल होता है तो उसका वजन कम होता है औसत में, मतलब कि कम होगा। अदरवाइज अगर बढ़ा है उसका उनसे ज्यादा ही होगा, तब हम उसमें प्लस करेंगे। ओके, अब हम नया एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी का एक निश्चित औसत है, स्कोर रहता है 10वीं पारी तक। 10वीं पारी तक एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसका 10वीं पारी तक उसका एक निश्चित स्कोर रहता है, एक मतलब निश्चित सर्टेन स्कोर रहता है। अगर वह 11वीं पारी में 108 रन बनाता है तो अब एवरेज 6 रन से बढ़ जाता है। मतलब पहले मान लो x था तो अब हो गया x प्लस 6 हो जाता है, तो अब उसका नया औसत क्या होगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था न्यू कमर एज वाला, न्यू कमर एज इक्वल टू ओल्ड प्लस परसेंट स्टूडेंट इनटू इंक्रीमेंट। तो इसको भी हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास टोटल कितनी इनिंग है, 11 इनिंग है, 11 पारी है ना, 11 इनिंग टोटल है, 11 पारी। स्कोर हमारा ओल्ड एवरेज कितना था, मान लो कि x ओल्ड एवरेज
10वीं पारी तक। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हम पुट कर लेते हैं। प्रेजेंट इनिंग कितनी होगी? 11। प्रेजेंट इनिंग 11 होगी, 11। और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 6 रन का, 6 रन बढ़ रहा है। ठीक है, तो 11 इनिंग में इसको स्कोर कितना था? 108। ठीक है, ओल्ड एवरेज कितना था? 10वीं मान लो x। ठीक है, और ये कितना हो रहा है? 66। अब हमें ओल्ड एवरेज नहीं दे रखा है मान, और वो दे रखा है जो नई पारी में उसका स्कोर दे रखा है, तो 11। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो इसका माइनस चिन्ह हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108 माइनस 66 कितना हो गया? 8 में से 6 गए 2, 8 में से 6 गए 2, कितना, सॉरी 10 में से 6 गए 4। ये तो हमारा हो गया ओल्ड एवरेज आ गया। लेकिन हमें तो नया एवरेज निकालना है ना, तो नया एवरेज कितने से बढ़ रहा था? न्यू एवरेज। ये 42 और 6 बढ़ रहा था ना, हमारा नया एवरेज हो जाएगा 40 रन। ठीक है, कैसे भी कर लो बाय स्कोर करना। इसको दूसरे तरीके से यही बात है, वो पूछना है 10वीं पारी तक कितना था हमारा स्कोर? मान लो x था। 11वीं पारी में कितना है? मान लो ये x था, x रन कितना हुआ? 108 रन बन गया ना। ठीक है, 108 रन, यही तो इसका एवरेज आएगा। तो बढ़ कितना रहा है? मैंने आपको बताया था 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 66। अब x की वैल्यू हम इन दोनों को समीकरण को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 42, और वही है 6 रन से बढ़ रहा है तो एवरेज आ जाएगा 48। कोई भी मेथड अपनाओ, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से सोचना है और डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। एवरेज बहुत आसान टॉपिक है, इसमें आप बहुत जल्दी क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो हमारा और कंसेप्ट निकल जाएगा। ठीक है, ओके, अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया है। 5 संख्याओं का औसत है 140, अगर एक संख्या निकाल ली जाए तो बची 4 संख्याओं का औसत आता है 130, तो निकली हुई संख्या क्या होगी? तो इसको हम 2-3 मेथड से बना सकते हैं। मैंने आपको कल भी एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, आज मैं एक उन 2-3 अभी जो एक शॉर्ट ट्रिक हमने जो बनाया था उससे भी हम निकाल सकते हैं, और कल वाली से भी निकाल सकते हैं। दोनों ही आसान है, जो आपको इजी लगे वही निकाल लीजिए। तो निकली हुई संख्या को इसको एक देखो, पहले 5 संख्या औसत कितना था? 5 संख्या औसत था 140। अब औसत एक संख्या को निकाल ली तो बची कितनी संख्या? 4 संख्या, उनका औसत कितना हो रहा है? 130। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 घट रहा है ना, घट रहा है। तो घट रहा है तो मैंने आपको ये बताया था, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका कितना? पहले हमारा था 140, अब घटा कितना? 40 घटा, हमारा एवरेज घट रहा है। इसका मतलब जो जानने वाला बंदा है वो उसका वजन ज्यादा था, तभी तो हमारा वजन घट गया ना। तो वजन ज्यादा था, मतलब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ? 48 हुआ। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हुआ? 180। ये नंबर है ना, सॉरी नंबर है, केजी नहीं। तो देखो ये जो निकली हुई संख्या है, ये हमारा आंसर है कि पहले 5 संख्याएं थी, उनका एवरेज आ रहा था 140। 5 संख्या मतलब 140, 140, 140,
500 में 140 को दे दिया, 140 इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, 500 का बराबर था 140। तो एक बंदे को निकाल दिया तो हमारा एवरेज अब बढ़ गया 130 इसका हो गया, 130 इसका हो गया, 130 इसका हो गया, 130 इसका हो गया। तो हमारा एवरेज बढ़ा नहीं जबकि घट गया। इसका मतलब जो जाने वाला बंदा था वो वेट में ज्यादा था, तभी तो सबको बैलेंस बना के रखा था। अब वेट में ज्यादा था मतलब जो हमने इन चारों को बांटा उसमें 130 बांटा, तो वो वजन उसमें ऐड होगा तो हमारा मतलब वजन में ज्यादा था, तो निकाली हुई संख्या हमारी क्या हो जाएगी 180। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने एक बताया था 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है। 5 संख्या हो गया, कितना है 140। अब एक संख्या इसको निकाल दिया हमने, तो हमारा एवरेज कितना बचा 130। ठीक है, अब ये एवरेज पहले का था, ये 104 संख्याओं का, तो घट रहा है ना, कितना घट रहा है एवरेज से 140 से कितना घट रहा है 10 घट रहा है। कितनी संख्याओं का है 4 का, कितना है 40। पहले कितना था हमारा 140, इसमें 40 ऐड करते हैं, ये 180 वो नंबर है जो निकल गया। ओके, आगे समझे। तो आप किसी भी जो मेथड आपको आसान लगता है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है।